जी। तो थाना भवन शुगर मिल पे किसानों ने धरना दिया अपने भुगतान को, जो उनका पेमेंट रुका हुआ है गन्ने का, उसको लेने के लिए, और उन्होंने पुतला फूका जी। जो शुगर मिल था उसके मालिक का। तो उन्हें भुगतान तो मिल गया, पर जी। उन्हें साथ में एक और चीज़ मिली फ्री में, वो थी एफआईआर। और वो एफआईआर इस चीज़ के लिए की गई कि उन्होंने मालिक का पुतला फूका। किसान और मील मालिक बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक कड़ी है। बिल्कुल। हम अगर गन्ना गन्ना पैदा करेंगे और उसे मील में नहीं डालने के, चरखियों वगैरह के भरोसे रहेंगे, कोल्हुओं के, तो हम कहीं भी नहीं हैं इतने गन्ने को खपा मिल सके। और अगर मील में गन्ना ही नहीं जाएगा तो जो उसका टामटनीरा सब कुछ है वो सब वेस्ट है, लोहा है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब बात आवे बजाज शुगर पे। हम तो आपके फूलों की माला डाल दें, बिल्कुल। पर उस लायक काम तो हो, फूलों की माला डालने लायक। बहुत नीचे जाकर तुम देखो कि एक किसान का बच्चा जी लेकर आवे पर्ची, एक पापा जी यो 4 बच्चे हूँ, मेरा तो सबरा मत सुन देख कर सुनकर इमोशनल हो जाऊं भाई, कि 4 बच्चे हों पूरी क्लास में, मैं 100% बता दूं, अल्लाह मैं क्लास में बढ़ूँ, जो किसान का अंगूठे में अंगूठा बैर रहेगा जुत्ते में, उस पर जुगाड़ जुत्ते का दुआने का भी नहीं है। बिल्कुल। और भाई उसकी ड्रेस यहाँ तक कॉलर उसके फटे हुए होंगे, वो कहेगा पापा जी एक बेटे 6 महीने बाद, साल भर बाद। अरे जी हमने अब फिलहाल की स्थिति यह है, इन्होंने जनवरी का पेमेंट दिया, जुलाई चल रही, लगातार खर्चा हो रहा, लगातार खर्चा हो रहा, उसके बाद भी ये उस बात को समझ ही नहीं रहे। और भाई इनके बारे में चलो मैं आज बजाज शुगर को उठा लिया, भाई बजाज शुगर इनकी अपनी वेबसाइट के अनुसार बजाज शुगर जो है भारत की नंबर 1 चीनी उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन की कंपनी है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ जी, अगर आप डीपली नीचे जाकर देखो तो बजाज शुगर लगातार नु दिखा रहा जी पिछले 5-10 साल तक हमें इसमें कुछ बचा नहीं, 1 रुपये का फायदा हमें इसमें हुआ नहीं। शुगर मिल में, शुगर मिल ने पूरा शुगर मिल नहीं है, 14 मिलों का एक समूह है जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर दारू भी बननी, एथेनॉल भी बनना, चीनी भी बननी, उसके बाद उनकी खोई भी बिखरी। यार एक बात बताओ, आज तो मुझे किसान और नॉन किसान दोनों, किसानों से नफरत करने वाले भी और किसानों से प्यार करने वाले भी दोनों सुनने, मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ गन्ना तुमने 370 रुपये रेट है यूपी में, वो तुमने 370 में लिया और सब कुछ बनाया कर उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो 400 रुपये में खोई बेच दी। जो वेस्ट बच रहा वो जो 400 वेस्ट वो जितनी 400 रिकवरी है वो रस निकाल के बाकी वेस्ट 400 रुपये बेच दिया। तो क्या आप कैसे कह सको कि हमें घाटा हो गया? अब चलो इसके घाटे को तुम्हें और डिटेल में समझाऊं। फिलहाल क्या है, 2 तरीके तो आदमी को घाटा होगा, या तो जो आपका मैनेजमेंट है, आपकी टीम है, उस पर काम ही करना नहीं आता वो जो वो काम कर रहा, या वो काम ही इतना खराब है कि उसमें सब